जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपने चैनल K95 एग्जाम में स्वागत है। आज का टॉपिक हो दोस्तों हर्षवर्धन। इतिहास का बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज के इस लेक्चर में दोस्तों जो आज का ये क्लास होगा 7वां, एंड आज की इस लेक्चर में दो टॉपिक को कवर करने वाले हैं दोस्तों। हर्षवर्धन जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, एंड दूसरी टॉपिक होगी दोस्तों राजपूत काल। और यह टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इसमें गुप्तकालीन प्रमुख मंदिर हैं एंड कुछ अन्य तथ्य हैं जो बेहद ही महत्वपूर्ण है यूपी ट्रिपल पेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज के इस लेक्चर में दोस्तों आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों से इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। इससे जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट बनते हैं आइए आज के इस लेक्चर में कवर करते हैं। हर्ष ने हर्ष ने अपनी राजधानी हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की। ये तथ्य आप लोग समझते हुए चलेंगे। एंड इससे पहले वाली जो कक्षाएं हुई हैं दोस्तों, अब तक 6वीं कक्षाएं वो चैनल पर अपलोड है, उससे जाइए बिल्कुल पढ़िएगा दोस्तों। कमेंट में बताएंगे कि लेक्चर कैसा रहा। मेरे द्वारा रिकमेंड किया जा रहा है दोस्तों। वो सभी लेक्चर महत्वपूर्ण है यूपी ट्रिपल पेट एग्जाम 2023 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सिलेबस के अनुसार सभी चीज़ें कराई जा रही हैं टॉपिक वाइज। हर्ष के समय प्रति 5वें वर्ष प्रयाग के संगम क्षेत्र में एक समारोह का आयोजन किया जाता था जिसे महामोच परिषद के नाम से जाना जाता है या कहा गया है दोस्तों। ये भी चीज़ समझते हुए चलेंगे। अगला तथ्य बनेगा ह्वेनसांग ने स्वयं छठे समारोह में उपस्थित हुआ था। महामोच परिषद में कब हुआ था? छठे परिषद में वो आप स्वयं शामिल हुआ था। ये तथ्य बन सकता है। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग अगले टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। अगला तथ्य क्या है? अगला तथ्य बनेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हर्षवर्धन के समय की सर्व प्रमुख घटना चीनी यात्री ह्वेनसांग के भारत आगमन की है। यह तथ्य अति महत्वपूर्ण होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यूपी ट्रिपल पेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। शॉर्ट नोट्स में आप लोग इसे मेंशन कर लेंगे, जैसा मेरे द्वारा हर बार हर लेक्चर हर वीडियो में बताया जाता है दोस्तों। एक आप लोग शॉर्ट नोट्स तैयार कर लीजिए। जो मेरे द्वारा तथ्य स्टार कराए जाते हैं उसी को आप लोग केवल उसी फैक्ट को आप लोग अपने नोट्स में मेंशन करते हुए चलेंगे, ताकि एग्जाम टाइम आपका बेहतर रिवीजन हो सके। इसका लाभ आपको एग्जाम जब नज़दीक होगा तो आपको मिलेगा। अपनी अपनी भारत यात्रा के ऊपर उसने एक ग्रंथ लिखा था जिसे CU की कहा जाता है। इस पर हमने बातें की हैं पिछली लेक्चर में, तो आप लोग जरूर जाइएगा, देखिएगा हिस्ट्री का जो पिछले लेक्चर हुए हैं। और ये तथ्य अति महत्वपूर्ण है। हर्षवर्धन के समय जो सर्वप्रमुख घटना हुई थी, ह्वेनसांग के भारत आगमन की, यह तथ्य भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण है। और इसके द्वारा जो लिखी गई ग्रंथ है CU की, इसने भीन माल की यात्रा की थी। तो ये तथ्य दोनों पूछे गए एग्जाम में। जैसा कि आप लोग जल्द जब K95 एग्जाम के माध्यम से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी श्रृंखला स्टार्ट की जाएगी तो आप लोग को सभी चीज़ें वहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। तो बिल्कुल आप लोग चैनल पर बने रहेंगे। ह्वेनसांग को दोस्तों यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। ये भी महत्वपूर्ण तथ्य का एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों जो तथ्य यहाँ पे दिए गए हैं 2-3 तथ्य, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने इसे कवर किया है। तो बिल्कुल आप लोग निश्चित होकर चैनल पर बने रहेंगे वीडियो के लास्ट तक दोस्तों। एंड आज की इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए अपने मित्रों ग्रुप में, ताकि सभी मित्र इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहें। एंड आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, चाहे आपका वनडे एग्जाम हो दोस्तों या अदर एग्जाम हो, सभी चैनल पर कराई जा रही है। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे K95 एग्जाम को दोस्तों। एंड बेल आइकन को अवश्य ऑन कर देंगे ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचती रहे। आइए आगे बढ़ते हैं। 637 ईस्वी में ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय गया। इस समय यहाँ के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। यह तथ्य भी आप लोग समझना बेहद ही जरूरी है। प्रश्न कहीं से भी बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए हम आगे बढ़ेंगे। अगला तथ्य बनेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ह्वेनसांग के अनुसार मथुरा उस समय सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था, एंड जबकि वाराणसी रेशमी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। ये भी तथ्य समझते हुए चलेंगे। अगला तथ्य बनेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों। प्राचीन कालीन चीनी लेखकों ने भारत का उल्लेख इंतु या थियांतु के नाम से किया था। ये तथ्य अति महत्वपूर्ण होगा यूपी ट्रिपल पेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसे आप लोग दोस्तों अपने शॉर्ट नोट्स में मेंशन कर लीजिए ताकि सभी चीज़ें समझ में आता रहे। और संपूर्ण नोट्स दोस्तों मेरे द्वारा लेक्चर प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो आप लोग देख ही रहे हैं। एंड जो मेरे द्वारा तथ्यों को स्टार कराए चले जा रहे हैं, तो बिल्कुल आप लोग उसे शॉर्ट नोट्स में मेंशन कर लीजिए। इतना ही आप लोग रिवीजन करके चलेगा एग्जाम देने, तो बेहतर नंबर आएगा। इस चीज़ को समझते हुए चलेंगे। अगली टॉपिक है दोस्तों आपका राजपूत काल। राजपूत काल से जो भी महत्वपूर्ण तथ्य बनेंगे आइए हम उसे कवर कर लेते हैं आज की इस लेक्चर में। आज की लेक्चर होगा 7वां, तो बिल्कुल आप लोग चैनल पर बने रहेंगे। आइए देखते हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन है दोस्तों?
तो आपका नागभट्ट प्रथम है। कौन? गुर्जर प्रतिहार वंश का नागभट्ट प्रथम है, एंड जो 730 से 756 ईस्वी तक था। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना, ये तथ्य महत्वपूर्ण होगा, इसे स्टार कर लीजिए शार्ट नोट्स में। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना 736 ईस्वी में दंती दुर्ग ने किया था, ने की थी। उसने मान्य खेत को अपनी राजधानी बनाई थी। दोनों तथ्य अति महत्वपूर्ण होंगे। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का उठाकर देखेंगे यूपी ट्रिपल पेट एग्जाम का, तो आपको एक प्रश्न मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा। तो आइए हम अगले तथ्य की तरफ मूव करेंगे। अगला तथ्य क्या बनेगा, आइए देखते हैं। अगला तथ्य, दंती दुर्ग के संबंध में कहा गया है दोस्तों, कहा जाता है कि उज्जैनी में उसने हिरण्यगर्भ महादान यज्ञ करवाया था। किसने? दंती दुर्ग के संबंध में ऐसा कहा गया है। तो यह चीज समझते चलेंगे। राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष प्रथम का जन्म 800 ईस्वी में नर्मदा नदी के किनारे श्री भावन नामक स्थान पर सैनिक छावनी में हुआ था। किसका? अमोघ वर्ष प्रथम का। गुर्जर जाति का प्रथम उल्लेख पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल यानी कर्नाटक प्रशस्ति में हुआ था। किसका? गुर्जर जाति का। यह भी तथ्य इंपॉर्टेंट है, इसे स्टार कर लेंगे शॉर्ट नोट्स में। एंड जो मेरे द्वारा तथ्य बताए जा रहे हैं उस पर आप लोग गौर फरमाइए, एंड उसे जरूर आप लोग अच्छे से चीज़ों को रीड करते हुए चलेंगे, एंड शॉर्ट नोट्स में मेंशन करते हुए चलेंगे। एग्जाम टाइम आपका बेहद ही बेनिफिट होगा उससे। हम आइए आगे बढ़ेंगे, अगले तथ्य की तरफ मूव करेंगे। ये इतिहास की दोस्तों 6-7वीं क्लासेस होंगी, ये भी आपका जल्द समाप्त होने वाला टॉपिक है। ठीक है दोस्तों। ऐहोल प्रशस्ति यानी बागलकोट कर्नाटक से प्राप्त हुआ है। यह संस्कृत काव्य में लिखा गया है। ऐहोल प्रशस्ति किस में लिखा गया है? संस्कृत काव्य में। इतना आपको याद होना चाहिए दोस्तों। ऐहोल प्रशस्ति जैन कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित है। ये तथ्य तो महत्वपूर्ण होगा, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगले तथ्य की तरफ मूव करेंगे। अगला तथ्य है, नालंदा विश्वविद्यालय को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। बिल्कुल शामिल किया है। आइए देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया है। नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी के अधीन तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट किया था। यह तथ्य आप सभी दोस्तों को पता ही होगा, महत्वपूर्ण तथ्य एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए हम आगे बढ़ेंगे। अगला तथ्य देखेंगे दोस्तों, ये आपके सामने तथ्य क्या है। विक्रमशिला के प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के पालवंशी शासक धर्मपाल ने 710 से लेकर 810 ईस्वी द्वारा की गई थी। यह भी तथ्य महत्वपूर्ण है। विक्रमशिला के प्राचीन जो बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? बंगाल के पालवंशी शासक धर्मपाल ने किया था। कब? 710 से 810 ईस्वी में। यह तथ्य इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो में चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर आज भी चंदेल स्थापत्य की उत्कृष्टता का बखान कर रहे हैं। ये भी तथ्य महत्वपूर्ण है, इसे भी समझते हुए चलेंगे। एंड जो मित्र नए हैं, जो पहली बार फॉर्म फिलअप करके एग्जाम देने जा रहे हैं, या अदर एग्जाम है, अदर मित्र हैं, जो मित्र इससे पहले भी एग्जाम दे चुके हैं, तो बिल्कुल चैनल पर बने रहिए। सभी चीज़ें शानदार तरीके से तैयारी कराई जा रही है K95 एग्जाम के माध्यम से। आप लोग चैनल पर बने रहिए। खजुराहो के मंदिरों में कंदरिया महादेव का मंदिर सर्वप्रमुख है। ये तथ्य महत्वपूर्ण है, इसे स्टार कर लीजिए। खजुराहो के जो मंदिर है उसमें कंदरिया महादेव का मंदिर सर्वप्रमुख है। आइए हम अगले तथ्य की तरफ मूव करेंगे दोस्तों। ये रहा आपका अगला तथ्य है। तथ्य क्या है? यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक स्थलों में खजुराहो का मंदिर, भीमबेटका की गुफाएं एवं सांची का स्तूप। ये तथ्य स्टार कर लीजिए। एज इट खजुराहो के मध्य प्रदेश में छतरपुर जिले में स्थित है। जो खजुराहो का मंदिर है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। यह तथ्य भी आप लोग समझना बेहद ही आवश्यक है। यह टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों? क्योंकि दोस्तों इसमें कुछ मंदिरें हैं, जो पुरानी मंदिरें हैं, जहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, तो इसीलिए तथ्य अति महत्वपूर्ण हो जा रहा है यूपी ट्रिपल पेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड अदर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो जा रहा है। क्योंकि दोस्तों इसमें गुप्तकालीन प्रमुख मंदिरें हैं जो एग्जाम में बार बार प्रश्न वहाँ से बने हुए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला तथ्य। अगला तथ्य दोस्तों ये आपके सामने है। तथ्य क्या है? दशावतार मंदिर देवगढ़ यानी ललितपुर में स्थित है तथा यह मंदिर गुप्तकालीन है। तो ये प्रश्न बना हुआ है, तो इसे आप लोग नोट करते चलिए, जो मेरे द्वारा स्टार कराए जा रहे हैं। आइए आगे बढ़ेंगे। माउंट आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर संगमरमर के बने हुए हैं। माउंट आबू के दिलवाड़ा जो मंदिर जैन मंदिर है संगमरमर के बने हैं, जिनका निर्माण गुजरात के चालुक्य यानी सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम के सामंत बिमल शाह ने करवाया था। ये भी तथ्य महत्वपूर्ण होगा, इसे भी आप लोग नोट करते हुए चलेंगे। एंड एलिफेंटा के प्रसिद्ध गुफा मंदिरों का निर्माण दोस्तों राष्ट्रकूट शासकों द्वारा कराया गया था। ये भी महत्वपूर्ण है, जैसा कि आप लोग को पहले ही लेक्चर की शुरुआत में ही बता दिया गया दोस्तों। इसमें कुछ तथ्य अति महत्वपूर्ण होंगे, तो बिल्कुल आप लोग चैनल के वीडियो क्लास तक बने रहेंगे। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अगला तथ्य बनेगा दोस्तों एलिफेंटा से कुल 7 गुफाएं मिली है, जिसमें से 5 गुफा मंदिर प्राप्त हुए हैं, जिनमें हिंदू धर्म यानी मुख्यतः शिव से संबंधित
मूर्तियां हैं, साथ ही यह दोनों बौद्ध दोनों जो साथ ही यहाँ 2 बौद्ध गुफाएं भी प्राप्त हुई हैं। एलोरा का कैलाश मंदिर, एलोरा का कैलाश मंदिर शैलकृत स्थापत्य का एक उदाहरण है। एंड द्रविड़ शैली के विश्व प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने कराया था। ये तथ्य इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लीजिए। एंड आइए आगे बढ़ते हैं, गुप्तकालीन प्रमुख मंदिर देखते हैं। ये अति महत्वपूर्ण है दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके इतिहास से दोस्तों 5 प्रश्न आने हैं, टॉपिक कई हैं, तो सभी टॉपिक को हमको देखना है और साथ ही साथ सभी तथ्यों को भी समझना है। इसलिए जो मेरे द्वारा तथ्य फैक्ट है महत्वपूर्ण है उस पर स्टार कराए जा रहे हैं। आप लोग उसे 60 नोट्स में मेंशन कर लीजिए ताकि एग्जाम टाइम आपका बेहतर रिवीजन हो सके। आइए देखते हैं गुप्तकालीन प्रमुख मंदिरें। और प्रश्न यहाँ से हर बार कोई भी एग्जाम हो सभी एग्जामों में बना हुआ है। विष्णु मंदिर ये तिगवा मध्य प्रदेश में है। एंड जो शिव मंदिर है दोस्तों भूमरा मध्य प्रदेश में है। एंड पार्वती मंदिर ये नचना गुठार मध्य प्रदेश में पड़ता है। दशावतार मंदिर इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लीजिए, देवगढ़ के उत्तर प्रदेश में पड़ता है। शिव मंदिर खो मध्य प्रदेश में। भीतर गांव मंदिर ये इंपॉर्टेंट है, कानपुर नगर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, कानपुर नगर उत्तर प्रदेश में। इसमें भीतर इसको स्टार कर लीजिए, इसको स्टार कर लीजिए। एंड विष्णु मंदिर तिगवा मध्य प्रदेश। एंड शिव मंदिर भूमरा, यही सब इंपॉर्टेंट इसमें और कोई नोट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आइए हम आगे बढ़ेंगे, अगले तथ्य की तरफ मूव करेंगे दोस्तों। ये आपका अगला तथ्य बनेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला तथ्य होगा यहाँ से आपको देखिए, अजंता की गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मरणासन राजकुमारी का चित्र एलोरा में प्रशंसनीय है। 16 गुफा नंबर 16 है, इसे भी स्टार्ट कर लेंगे। पूरी स्थित कोणार्क का विशाल जो सूर्य देव का मंदिर है जो नरसिंह देववर्मन प्रथम चोड़गंग ने बनवाया था। ये भी समझते चलेंगे, कभी कभी प्रश्न यहाँ से बने हुए हैं। कोणार्क के सूर्य मंदिर को काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है, जिसे हम ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। यह प्रश्न सभी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया, तो इसे आप लोग नोट्स में मेंशन कर लेंगे। एंड अगला क्या तथ्य बनेगा, मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है दोस्तों, मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में स्थित है। इसका निर्माण सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम ने करवाया था। ये तथ्य अति महत्वपूर्ण होगा क्योंकि ये तथ्य करंट से रिलेटेड है। आप लोग करंट का जरूर यहाँ से चीज़ें मेंशन कर लीजिएगा, यहाँ से करंट से कोरिलेट करके क्वेश्चन बन सकता है। मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में है, तो ये लोग इस चीज़ को समझते चलेंगे, सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम ने करवाया था। एंड लिंगराज मंदिर उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। लिंगराज मंदिर इस मंदिर की शैली नागर है। किस शैली में बनी हुई है, नागर शैली में बनी हुई है। जो लिंगराज मंदिर है उड़ीसा में भुवनेश्वर में स्थित है। जगन्नाथ मंदिर ये उड़ीसा राज्य में है, पुरी जिले में स्थित है। यह तथ्य बार बार पूछा गया है। अब पूरी रथ यात्रा इन्हीं की निकलती है, इस चीज़ को समझते चलेंगे। यह मंदिर नागर शैली में बना हुआ है। इस जो शैली है यह प्रश्न बन सकता है, तो यहाँ से आप लोग नोट में मेंशन करते चलेंगे। आइए आगे बढ़ेंगे। अंकोरवाट मंदिर समूह का निर्माण कंचपुरिया वर्तमान कंबोडिया के शासक सूर्यवर्मन सेकंड द्वारा 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में अपनी राजधानी यशोधरपुर वर्तमान अंगकोर में करवाया गया था। बोरोबुदुर का प्रख्यात स्तूप इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित है। इसको स्टार कर लीजिए। बोरोबुदुर यूनेस्को द्वारा मान्य विश्व विरासत स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्थित है। ये चीज़ समझते चलेंगे, प्रश्न बन सकता है यहाँ से। आइए आगे बढ़ेंगे। पांडवों के राज्यकाल में द्रविड़ शैली में मंदिरों का निर्माण हुआ है। पांडवों के राज्यकाल में, इसको भी समझते चलेंगे। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण पल्लव शासकों द्वारा करवाया गया था। यह तथ्य महत्वपूर्ण है, स्टार कर लीजिए। और जो पल्लवकालीन मामल्य शैली में बने रथों या एकाश्म मंदिरों में द्रौपदी रथ सबसे छोटा है, तो इसे भी आप लोग 60 नोट्स में मेंशन कर लेंगे। इसलिए इन दोनों को महत्वपूर्ण बताया गया दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन अगर यहाँ से अगर बनेगा भी तो बन सकता है। क्योंकि दोस्तों प्रश्न अब हर जगह के तथ्य पूछे जा रहे हैं, तो हम लोग किसी एक भी तथ्य में क्या करते हैं छोड़ नहीं सकते हैं। इसलिए 60 नोट्सों को सभी महत्वपूर्ण लेक्चरों से उसके 60 तथ्यों के रूप में निकाल लिया जा रहा है, ताकि एग्जाम टाइम आपका बेहतर रिवीजन हो सके। इसीलिए मेरे द्वारा 60 नोट्स बनाने की चीज़ें बताई जा रही हैं, तो आप लोग बनाते हुए चलेंगे और चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। आइए हम आगे बढ़ेंगे। अगला तथ्य बनेगा दोस्तों, यहाँ से क्या तथ्य है आप लोग समझते हुए चलेंगे। संगम युग में दक्षिण भारत में पांड्य राजाओं के संरक्षण में 3 संगम आयोजित किए गए थे। संगम इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है आगामी एग्जामों में, यानी यूपीटी प्लस सीपेट हुआ या अदर एग्जाम हुआ, सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो बिल्कुल आप लोग चैनल पर बने रहेंगे दोस्तों। ये रहा पे एक तरफ आपके संगम होंगे, दूसरी तरफ आस्थान है, उसकी अध्यक्षता किसने की थी समझते चलेंगे। प्रथम संगम मदुरई में हुआ था, अगस्त ऋषि ने इसकी अध्यक्षता की थी। द्वितीय संगम दोस्तों कपाटपुरम यानी अलवाई या अगस्त ऋषि तथा तोलक्का पियर ने किया था। एंड तृतीय संगम ये भी मदुरई, दूसरा और तीसरा मदुरई में हुआ था। पहला और तीसरा दोस्तों मदुरई में, एंड दूसरा केवल कपाटपुरम में हुआ था। एंड पहले एंड दूसरे के
अध्यक्ष कौन है? अगस्त ऋषि हैं, तो लक्का पियर है। और तीसरे के दोस्तों आपके नक्कीरर हैं। ये तथ्य महत्वपूर्ण है। जैसे बौद्ध संगीति है, सेम उसी प्रकार से दोस्तों ये 3 संगीतियाँ स्टार्ट कराई गई थी। तो स्थान और अध्यक्षता हमने देख लिया है। तथ्य इंपॉर्टेंट होगा इसलिए पहले से बता दिया गया है। आइए आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगला तथ्य देखेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बनेगा। ये रहा आपका अगला तथ्य। आइए देखते हैं अगला तथ्य दोस्तों। दक्षिण भारत में आर्यीकरण का श्रेय महर्षि अगस्त्य को दिया जाता है। किसका? आर्यीकरण का। महर्षि अगस्त्य को तमिल साहित्य के जनक के रूप में जाना जाता है। ये तथ्य महत्वपूर्ण है, स्टार कर लीजिए एंड नोट्स में मेंशन कर लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। शिल्पाधिकारम का लेखक दोस्तों कौन है? इलंगो आर्डिगल हैं। तो ये भी तथ्य महत्वपूर्ण होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जरूरी नहीं है दोस्तों यूपीटीपीएससी पेट एग्जाम में ही पूछा जाए, एंड अन्य एग्जाम में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो बिल्कुल आप लोग मिस नहीं करेंगे। जो मित्र अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चैनल पर वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप लोग सही जगह पे जुड़े रहिए। कोई दिक्कत नहीं, सभी चीज़ें शानदार तैयारी कराई जा रही है K95 एग्जाम के माध्यम से। संगम साहित्य में केवल चोर, चेर एवं पांड राजाओं के उद्भव का विकास का विवरण मिलता है। संगम साहित्य में इसकी कौन कौन से? चोल, चेर एंड पांड राजाओं के 3 राजाओं के उल्लेख मिलते हैं। तो बिल्कुल इसे भी आप लोग स्टार्ट कर लीजिए। एंड दोस्तों आप लोग वीडियो को वॉच करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो बिल्कुल आप लोग चैनल से सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिए अपने मित्रों ग्रुप में। एंड कोई भी प्रॉब्लम हो या दोस्तों कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं, कोई आपका सजेशन हो, तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। उसको फुलफिल किया जाएगा K95 एग्जाम के माध्यम से। तो बिल्कुल चैनल पर कमेंट जरूर करिए, कोई भी सजेशन हो उसको भी बताइए। आइए आगे बढ़ेंगे। अगला तथ्य बनेगा कुरल तमिल साहित्य का बाइबल कहा जाता है। किसे? कुरल को तमिल साहित्य का बाइबल कहा जाता है तथा लघु वेद माना जाता है। तो इसे स्टार्ट कर लीजिए। इसे मुप्पाल भी कहा जाता है। किसे? कुरल को मुप्पाल भी कहा जाता है। इसकी रचना सुप्रसिद्ध कवि तिरुवल्लुवर इसने की थी। किसने? तिरुवल्लुवर। ये तथ्य महत्वपूर्ण होगा। चोल स्थापत्य के उत्कृष्ट नमूने तंजौर के शैव मंदिर, जो राजेश्वर या बृहदेश्वर नाम से प्रसिद्ध है, का निर्माण किसने कराया था? राजराज प्रथम के काल में हुआ था। यह भी तथ्य महत्वपूर्ण होगा। आइए हम आगे बढ़ेंगे, अगले तथ्य की तरफ मूव करेंगे दोस्तों। ये रहा आपका अगला तथ्य। तथ्य क्या है? तथ्य चोलों की राजधानी तंजौर थी। इसे स्टार कर लीजिए। इसके अतिरिक्त गंगई चोलपुरम भी चोलों की राजधानियां बनी थी। ये दोनों तथ्य महत्वपूर्ण होगा। संगम काल में चोलों की राजधानी उरैयूर थी। ये भी महत्वपूर्ण है, स्टार कर लीजिए। प्रांतक प्रथम ने मदुरा के पांड्य राजा को हराकर मदुरै कोंड की उपाधि धारण की थी। कौन? प्रांतक प्रथम ने मदुरा के पांड्य राजा को हराकर मदुरै कोंड की उपाधि धारण की थी। कुलोत्तुंग प्रथम के समय श्रीलंका के राजा विजय बाहु ने अपनी स्वतंत्रता घोषित की थी। आइए आगे बढ़ेंगे, अगले तथ्य की तरफ मूव करेंगे दोस्तों। अगला तथ्य है आपके सामने। चोल शासक कुलोत्तुंग प्रथम के शासन काल में 1077 ईस्वी में 72 सौदागरों का एक चोल दूत मंडल चीन भेजा गया था। कहाँ? चोल शासकों द्वारा। शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें गुरु शिक्षक के रूप में प्रदर्शित करती है। तो स्टार कर लीजिए। चालुक्य के शासनकाल में प्राय महिलाओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया गया था। ये तथ्य अति महत्वपूर्ण होगा, कॉन्सेप्चुअल होगा, क्योंकि दोस्तों को रिलेट कर सकता है आपका वैदिक काल से भी। चालुक्य के शासनकाल में प्राय महिलाओं का उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता था, तो कोरिलेट कर सकता है आपका दोनों से। तो आइए आगे बढ़ते हैं। कंबन द्वारा रचित रामायण या रामावतारम तमिल भाषा में लिखा गया था। यह तथ्य महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछा गया है, तो नोट कर लीजिए। एंड राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मान्यखेत थी, जैसे कि आपने ऊपर देखा है। होयसलों की राजधानी दोस्तों द्वार समुद्रम थी, इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए। हर्ष को संस्कृत के 3 नाटक ग्रंथों का रचयिता माना जाता है। प्रदर्शिका, रत्नावली, नागानंद। ये तीनों एग्जाम में प्रश्न बने हैं, अति महत्वपूर्ण है। इस स्लाइड की ये नोट करते हुए चलेंगे दोस्तों। आइए आगे बढ़ेंगे। अगला तथ्य बनेगा दोस्तों, ये आपके सामने है। क्या है? जयदेव ने हर्ष को भास, कालिदास, बाण, मयूर आदि कवियों की समकक्षता में रखते हुए उसे कविता कामिनी का साक्षात हर्ष निरूपित करता है। किसने? जयदेव ने ऐसा कहा था। ये तथ्य अति महत्वपूर्ण होगा इस स्लाइड का, तो बिल्कुल इसे नोट करते चलेंगे। सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आइए हम आगे बढ़ेंगे, अगले तथ्य की तरफ मूव करेंगे दोस्तों। आइए दोस्तों देखते हैं कुछ प्रमुख लेखक एवं उनकी रचनाएं। तो प्रश्न यहाँ से बने हुए हैं, इसी एग्जाम की नहीं दोस्तों, अन्य एग्जाम की भी बात कर रहे हैं। सर्ववर्मा किसके लेखक हैं? कातंत्र के। भारवी कृतार्जुनियम लिखे हैं, तो ये तथ्य महत्वपूर्ण, स्टार कर लीजिए। राजशेखर कपूर मंजरी, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे भी। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो, अति महत्वपूर्ण, सभी दोस्तों पता होगा। विशाख दत्त, देवी चंद्रगुप्तम, ये भी महत्वपूर्ण होगा, इसे ही स्टार कर लेंगे। जो स्टार कराया जा रहा है दोस्तों, बिल्कुल आप लोग वही देखिएगा, उतना ही आप लोग की सफिशियंट होगा यूपीटीपीएससी पेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए आगे बढ़ेंगे। विशाख दत्त बार बार पूछा गया है। जय नायक, पृथ्वीराज रासो एंड सारंगदेव, हमीर रासो, बिल्लड़, विक्रमादेव चरित्र, ये इंपॉर्टेंट, स्टार कर लीजिए। पल्लव वंशी शासक देवपाल बौद्ध मतानुयायी था। लेखकों में उसे क्या कहा गया है दोस्तों? अगला
तथ्य क्या बनेगा दोस्तों? अगला तथ्य आपका पालवंशी शासक देवपाल बौद्ध मतानुयायी था, लेखों में उसे परम सौगत कहा गया है। ये तथ्य इंपॉर्टेंट है। देवपाल ने जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर उसे नालंदा एवं के बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान दिए थे। एंड जेजाग भुक्ति बुंदेलखंड का प्राचीन नाम है। प्राचीन नाम इंपॉर्टेंट होते हैं, आप लोग जैसा इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए शॉर्ट नोट्स में। जेजाग भुक्ति बुंदेलखंड का प्राचीन नाम है। एंड अगला तथ्य बनेगा दोस्तों, धर्मपाल ने विक्रमशिला तथा सोमपुरी पहाड़पुर में प्रसिद्ध विहारों की स्थापना की थी। किसने? धर्मपाल ने। प्रतिहार वंश का महानतम शासक मिहिर भोज था। इसका शासनकाल दोस्तों 836 से 885 ईस्वी तक था। एंड आगे बढ़ेंगे, विज्ञानेश्वर, हिमाद्री एवं जीमूतवाहन मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध क्या थे? विधिवेत्ता थे ये सभी। एंड विज्ञानेश्वर ने याज्ञवल्क्य स्मृति यानी मिताक्षरा शीर्षक के टीका ग्रंथ लिखा। किसने? विज्ञानेश्वर ने, मिताक्षरा। तो यह तथ्य बना हुआ है एग्जाम में, तो आप लोग इसे भी नोट कर लीजिए। एंड आगे बढ़ेंगे, अगला तथ्य क्या है दोस्तों? अगला तथ्य बनेगा, जीमूतवाहन ने दाय भाग नामक ग्रंथ की रचना की है। भोजशाला मंदिर मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। यहाँ पर वाग देवी भगवती सरस्वती देवी अधिष्ठात्री स्थापित हैं। रुद्रमा देवी का संबंध काकतीय वंश से, सभी दोस्तों पता होगा। काकतीय साम्राज्य की राजधानी वारंगल थी, इसे स्टार कर लीजिए। काकतीय राज साम्राज्य की राजधानी वारंगल थी। ये आज का लास्ट तथ्य था। आज के बाद का जो टॉपिक होगा दोस्तों आपका सल्तनत काल होगा। इसे आप जल्द दोस्तों सल्तनत काल स्टार्ट कर दिया जाएगा। आज का जो टॉपिक था जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कैसा रहा लेक्चर आज का। 7वीं टॉपिक थी जो बेहद ही महत्वपूर्ण था। इसमें महत्वपूर्ण तथ्य और कुछ गुप्तकालीन मंदिर थे। आप लोग बताइएगा टॉपिक कैसा रहा। और जो मित्र नए थे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। K95 एग्जाम को दोस्तों अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।